सर्दी की एक रात किसान पर कैसे भारी पड़ती है उसकी कहानी है। इसके नायक का नाम है हल्कू, जो कि हल्का है नहीं। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि नाम पे मत जाना, ये हल्का नहीं है, ये बहुत भारी भरकम आदमी है। और हल्कू की शादी इससे हुई, उसका नाम क्या है? मुन्नी। तो हल्कू और मुन्नी की जोड़ी है, और इन दोनों के साथ में एक इनका पेट डॉग है जिसका नाम है जबरा। जबरा जो खूब बदबू मारता है, क्योंकि नहाता वाता नहीं है। सर्दी में तो वैसे आदमी नहीं नहाता, तो कुत्ता क्या नहाएगा बेचारा। तो लेकिन ये कि प्यार तो है, इस प्यार में क्या सुगंध क्या दुर्गंध। अब पूस की रात है, फसल पे हमला ना हो जाए, जानवर चरना जाए, चिंता है। ठीक यही स्थिति गोदान में आपको मिलेगी। गोदान में होरी को खेत में रहना पड़ेगा रात के समय, ऐसी सर्दी में। तो गोदान पढ़ के लगता है कि सारी कहानियां नदियां थी जो समुद्र में आके समा गई हैं। गोदान की ऐसी स्थिति है। अब हल्कू का मन कई बार करता है कि मैं क्यों खेती करता हूँ, कुछ बस्सा बस्सा तो है नहीं। ठीक यही समस्या गोदान में दिखेगी, ठीक यही समस्या एक दो कहानी में और दिखेगी। 1930 के दशक में बहुत सारे किसानों को इस बात का एहसास हो चला था कि मजदूर बनकर हम जो कमा लेंगे उतना खेती में नहीं कमा सकते। इतना लगान देंगे, फिर बरसात का जुआ है, बरसात हो ना हो, कहीं किसी वजह से खेती उजड़ जाए, कहीं पशु चढ़ गए, पूरे साल की मेहनत खत्म हो गई। मजदूरी में कम से कम ये कि आप काम करके आए, कैश पेमेंट मिली उस दिन की, और आप ठीक ठाक चल रहे हैं। होरी के विरुद्ध गोबर ने यही किया। गोबर ने कहा मैं तो भैया मजदूरी करूंगा। पर होरी कह रहा है कि जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, किंतु खेती में जो मर्यादा है वह मजदूरी में तो नहीं है। खेती में क्या है? मर्यादा। किसान को लगता है कि मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, इसमें जो स्टेटस है ना वो मजदूरी में स्टेटस नहीं। और गोबर कह रहा है जेब में रुपए हों तो ना हुक्का पानी का काम है, ना मर्यादा का काम है। भाड़ में जाए सारे लोग, हम तो पैसा कमाएंगे। तो गोबर पैसा कमा धूमधाम से। ये पीढ़ी संघर्ष दोनों पीढ़ियों का है। हल्कू के मन में द्वंद्व है, किंतु हल्कू थक गया खेती करके। इतनी मुश्किल जिंदगी कैसे कोई जिए। इस बेचारे को साल भर में जितना कमाता है उतना ऋण का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। अब सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में खेत में रहना पड़ेगा चेक करने के लिए। 3 रुपए बचा रखे थे कंबल खरीदने के लिए, पर वो चले गए इंटरेस्ट में ही, ब्याज में चले गए। अब कंबल नहीं है, और इतनी भयानक सर्दी में खेत में रहना है, और सब तनाव हो रहा है। ये वही तनाव जो कफन कहानी में भी दिखेगा आपको, कि जो मेहनत करता है उसके पास कंबल तक के पैसे नहीं है, और जो मेहनत नहीं कर रहे उनके पास ऐसे ऐसे गद्दे, रजाइयाँ, लिहाफ। और इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। यही सवाल गोदान में भी दिखेगा बार बार, यही सवाल कफन में दिखेगा। और जो उनका आखिरी उपन्यास पूरा नहीं हो पाया, मंगलसूत्र, उसका भी मूल सवाल यही था। मंगलसूत्र एक लेखक की कहानी है, जो लेखक लगातार स्ट्रगल कर रहा है अच्छी बातें कहने की, लेकिन वो अपनी जिंदगी की स्ट्रगल में नहीं जीत पा रहा। और कहते हैं कि मंगलसूत्र का नायक खुद प्रेमचंद ही थे, अपने बारे में लिख रहे थे, नाम से नहीं लेकिन बिना नाम के अपने बारे में लिख रहे थे। तो 3 रुपए से कंबल नहीं ले पाया, बिना कंबल के उस सर्दी में है बेचारा, क्या करे। कभी आग जला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी जबरा के साथ लिपट गया है कि चलो एक दूसरे की ठंड कम हो जाएगी, इस तरह से बदबू आ रही है। पर इतना सुख का एहसास कई महीनों से नहीं हुआ था जो उसके साथ उसको लगाव की अनुभूति में हुआ। और अंत में क्या हुआ? अंत में पशु घुस गए जिनसे बचने के लिए गया था। फसल चौपट कर दी है। बाद में उठ के पहुंचा घर, मुन्नी पूछ रही सब फसल उठवा दी, और ये कह रहे चलो अब सर्दी में सोना तो नहीं पड़ेगा, अब मजदूरी करेंगे। खुश है इस बात से कि यार ऐसी रात गुजारने से अच्छा मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अब ये वाली जिंदगी नहीं जी जाती। इसलिए बड़ी अच्छी बात है, जो गोदान का होरी नहीं कर पा रहा था अंत में किया उसने, अंत में मजदूर बना वो भी, पर वो दुखी होकर मजदूर बन रहा था। हल्कू कम से कम खुश होकर बन रहा है, और इसलिए होरी और गोबर के बीच की पीढ़ी जैसा मामला कुछ कुछ हल्कू में नजर आता है। चलिए उसकी रात हो गई, इसके बाद तो कफन ही होगी नंबर 7 पे। तो कफन के बारे में हमारी समझ तो यही है कि कफन प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानी मानी जानी चाहिए। 300